जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि कब से कब पड़ रही है, किन महाविद्याओं की इसमें पूजा की जाती है, स्थापना का शुभ समय क्या है, इसका महत्व क्या है, समस्त जानकारी आपको एक ही वीडियो में दी जाएगी। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजा प्रत्यक्ष नवरात्र में की जाती है। पूजा से अधिक फलदायी सिद्ध भी होती है। इस नवरात्र में माता रानी की पूजा करने वाले इसे ना तो किसी को बता सकते हैं और न ही इसमें किसी की सहायता ली जाती है। इसी कारण माता रानी की पूजा करने का फल भी अधिक मिलता है। इसमें मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इसमें विशेष करके 10 महाविद्याओं के जो स्वरूप हैं उनकी पूजा करती है और हर महाविद्या अपने स्वरूप के अनुसार भक्तों को फल भी प्रदान करती हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, गुप्त नवरात्रि अर्थात ऐसी पूजा जिसे सबसे छिपा कर की जाती है। इसे कई लोग जो तंत्र विद्या के जो साधक होते हैं वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। गृहस्थ आश्रम में 2 ज़्यादा प्रचलित हैं, एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्र। लोग ऐसे भी हैं जो घर में गुप्त नवरात्रि रखते हैं, कारण कुछ विशेष प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है जिसे उन्हें बिना किसी को बताए गुप्त रखकर करना पड़ता है ताकि किसी के नज़र ना पड़े। एक कमरे में करना पड़ता है। ऐसे में जो पहली बार कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे गुप्त नवरात्रि में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए मैं आपको इन दोनों बातों की जानकारी देती हूँ। गुप्त नवरात्रि में माता रानी का व्रत बहुत फलदायक होता है। यदि आप सभी व्रत नहीं रखते हैं तो आप जोड़े में व्रत रख ले। उदाहरण के लिए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया या 6 हो गया। गुप्त नवरात्रि में सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करने के बाद माता रानी की पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में 10 दिनों में माता रानी के 10 महाविद्या की पूजा करती है। इसमें से प्रत्येक महाविद्या का अपना अलग महत्व है। वे उसी के अनुसार ही मनुष्यों को फल भी प्रदान करती हैं। गुप्त नवरात्रि में सात्विक भोजन करें, मांसाहार से दूर रहें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा साधना को घर के बाहर के किसी व्यक्ति को न बताएं। गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि, व्रत, दान इत्यादि के बारे में किसी से चर्चा करने का उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो नवरात्रि का रहस्य किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए, वरना सारा किया गया आपका तप व्यर्थ चला जाता है। गुप्त नवरात्रि में मन को शुद्ध रखना चाहिए। मन में नकारात्मक विचारों को आने से रोकिए और सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। बहुत से लोग गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना से दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे कृत्य करने से हमेशा बचें। नवरात्रि में किसी का बुरा न सोचे, मांसाहार का सेवन न करें, स्त्री का अपमान न करें, उससे मारपीट या कुछ ऐसा न करें। गुप्त नवरात्रि में आप व्रत रख रहे हैं तो आपको अपनी क्षमता के आधार पर कुछ ग्रहण करने का संकल्प लेना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ एक समय अन्न का भोजन भी करते हैं। हालांकि आपको इस दौरान सामान्य नमक, प्याज, मांस, लहसुन, अंडा इत्यादि का सेवन नहीं करना है। व्रत में आप सेंधा नमक, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे गुप्त नवरात्र में भी सामान्य नवरात्र की ही तरह खाने पीने के नियम लागू होते हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि पड़ती हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि को खास तौर पर तंत्र साधना के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय देवी दुर्गा के 10 महाविद्या में जो रूप हैं उन रूपों का पूजन किया जाता है। पंचांग के अनुसार माघ महीने में आने वाली गुप्त नवरात्रि साल की आखिरी गुप्त नवरात्रि मानी जाती है। इसे माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तिथि तक मनाया जाता है। इस साल 21 जनवरी 2025 से माघ महीने का आरंभ हो रहा है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि माघ मास की नवरात्रि कब से शुरू होगी। साथ ही जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है और किन देवियों की पूजा गुप्त नवरात्रि में की जाती है। हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2025 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी गुरुवार से हो रही है। इसका समापन वहीं 7 फरवरी शुक्रवार को होगा।
यह 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजन के लिए बेहद शुभ माना जाता है। चांद के अनुसार माघ गुप्त नवरात्रि माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से 10:46 तक है। इस समय अगर आप पूजा नहीं कर पाए या घट स्थापना नहीं कर पाए तो इसके लिए आप अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करने का विधान है, जो कि दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगी। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 32 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। साथ ही भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा देवी की आराधना और मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। साथ ही घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होता है। आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान किन माता की किस दिन और कैसे पूजा होती है। प्रथम दिन माता काली की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ काली की उपासना करने से शत्रुओं का असर जीवन पर कम हो जाता है, नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है, साथ ही सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति होती है। इस दिन कम से कम 108 बार यदि आप ओम क्रीम कालिके स्वाहा मंत्र का जाप करते हैं तो माता काली के आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहती है। दूसरे दिन आता है माता तारा का, जिनकी उपासना 10 महाविद्याओं में दूसरे स्थान पर की जाती है। इन्हें तारिणी के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा की उपासना करने से जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता के बीज मंत्रों की माला का जाप करने से माता प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोइच्छित फल को प्रदान करती हैं। देवी षोडशी की पूजा करने से भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यह माता 10 महाविद्याओं में तीसरे स्थान पर आती हैं। वह अपने भक्तों को सुंदरता, सौभाग्य और अन्य सांसारिक सुखों का आशीर्वाद भी देती हैं। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन षोडशी के बीज मंत्र का जाप करने से माता सांसारिक सुखों को प्रदान करती हैं, साथ में सुख और सौभाग्य भी देती हैं। गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता की उपासना करने से वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पलक झपकते ही पूरी कर देती है। उनकी पूजा, नाम, प्रसिद्धि, वृद्धि और समृद्धि के लिए उनकी पूजा की जाती है। इस विशेष दिन पर ओम ह्रीम भुवनेश्वरी नमः मंत्र का जाप करने से माता भुवनेश्वरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर माता भैरवी हैं, जिनकी उपासना गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माता भैरवी एक शत्रुओं की विनाशिनी है और इनकी उपासना करने से साधक को विजय रक्षा प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि पर्व के छठे दिन देवी छिन्नमस्तिका की विधि पूर्वक उपासना की जाती है। मान्यता है कि देवी की पूजा करने से आत्मदया, भय से मुक्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति में सहायता मिलती है। साथ ही शत्रुओं को परास्त करने, करियर में सफलता, नौकरी में तरक्की और कुंडली जागरण के लिए माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। माता धूमावती की उपासना 10 महाविद्याओं में 7वें स्थान पर की जाती है। इन्हें मृत्यु की देवी भी कहा जाता है। माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि 7वें दिन माता धूमावती की पूजा करने से सब प्रकार के दुख व दुर्भाग्य से राहत मिलती है और ज्ञान, बुद्धि व सत्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन माता बगलामुखी की पूजा का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता बगलामुखी की उपासना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और उनसे सुरक्षा भी मिलती है। कहा यह भी जाता है कि देवी शत्रुओं को पंगु बना देती है। इस दिन माता के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को पीले रंग के फूलों से और पीले रंग के भोग को लगाना अति शुभ माना जाता है। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर माता मातंगी है, जिन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन देवी की उपासना करने से साधक को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति होती है और ज्ञान में विकास होता है।
इस विशेष दिन भी मंत्र का जाप अगर आपको आता हो तो अवश्य करें। गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना का विधान है। उन्हें तांत्रिक लक्ष्मी की उपासना के योग्य माना जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन माता कमला की उपासना करने से धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रहे सभी दुखों का नाश भी होता है। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी लाभप्रद लगी होगी। माघ गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको समस्त देवियों की कथा भी श्रवण करने मिलेगी। तो उन कथाओं को श्रवण करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय माता रानी। धन्यवाद।